रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। जिसमें शामिल तमाम अफराद का अज़्म है कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं। अदबी, समाजी और तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखने वाले कुवैत की नामवर शख्सियात से मुलाकात। कुवैत में होने वाली उर्दू अदब की महफिलों की एक झलक और बहुत बहुत कुछ जो आप सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के मेहमान में। सामिन कराम, कुवैत की उर्दू नशियात से अब्दुल्ला अब्बासी बरकत खान के साथ। जैसा कि सामिन कराम आप लोग जानते हैं, कुवैत में थोड़ी सी प्रॉब्लम कोरोना की भी आई हुई है। कोरोना के हवाले से हमने आज बहुत सारी बातें करने वाले। उसके अलावा भी हमारे पास एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद है जिनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। डॉक्टर सरूज ग्रोवर, जो कि 1981 में कुवैत में आई थी और इन्फेक्शियस डिसीजेज हॉस्पिटल में काम करती हैं और उनकी स्पेशलिटीज में एड्स और हेपेटाइटिस भी शामिल हैं और कुवैत के वाहिद खातून डॉक्टर हैं जो कि खवातीन का इलाज करती हैं। इनकी तारीफ की जाए तो बहुत सारा वक्त चाहिए, मगर सामिन करम मैं आपको इतना बताते चलूं, बहुत खुश अखलाक और बहुत ही खुशगुलू सी खातून है। सबसे पहले बहुत अदब से, एहतराम से और मोहब्बत के साथ गुड इवनिंग डॉक्टर साहबा। गुड इवनिंग मिस्टर अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। आई एम रियली ऑनर्ड। डॉक्टर साहबा, बहुत सारी बातें अभी आपसे करना बाकी हैं, मगर मैं चाहता हूं कि शुरू में हम लोग वहां से शुरू करें कि कहां से आ रही हैं, कहां जाना चाहती हैं और क्या सोचती थी बचपन में आप? मैं तो बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। क्या बात है, वाह वाह। और आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि मेरा जन्म अफ्रीका में हुआ है और उस टाइम पे भी मैं सिर्फ मेरे को डॉक्टर बनना था, तो मैं अकेले एक शिप में बैठ के बॉम्बे आके दिल्ली में पढ़ी, उसके बाद में कानपुर में, उसके बाद में यूरोप में। एंड रियली द ड्रीम ऑफ माय लाइफ ऑलवेज हैज बीन टू बी अ डॉक्टर। वाह 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 वाह। और ये बहुत कम लोग होते हैं जिनका अपना ड्रीम कंप्लीट कर लेती हैं। और अभी भी आपने पूछा कि आगे क्या करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं रिटायर होंगी, उसके बाद मैं जॉब तो नहीं करूंगी, बट आई लाइक टू डू कम्युनिटी सर्विस, जिसमें अगेन बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए मेरा अभी भी एक फंड है जिसमें हम बच्चों को पढ़ाई को सपोर्ट करते हैं। और दूसरा ओल्ड एज के लिए मैं अपना काम मेडिकल का कम्युनिटी में फ्री करती रहूंगी। वाह 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 वाह। अक्सर बिस्तर में क्या कहता हूँ, वाह वाह। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले वही बात कि आपके हस्बैंड और बच्चों का क्या, उनके बारे में बताएंगे कुछ? मेरे हस्बैंड बहुत सीनियर कंसल्टेंट सर्जन है चारा हॉस्पिटल में, वो भी मेरे साथ ही कुवैत में आए थे। सही। तो मेरा एक बेटा है और एक बेटी है और दोनों पहले कुवैत में पढ़े थे, उसके बाद में अमेरिका में पढ़े हैं। दोनों बहुत बेस्ट कॉलेजेस ऑफ अमेरिका के पढ़े हुए हैं। एंड पूजा बेटी नाउ शी इज इन MD in Goldman Sachs and she is managing whole of Southeast Asia। और गौरव मेरा बेटा है, उसका अपना फंड है। वाह वाह। और ये दोनों
वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के पढ़े हुए हैं। वही बात है डॉक्टर साहब, शुरू में मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपके बारे में मालूमात हो जाए। कुवैत कैसा लगा आपको, पहले तो ये बताया। 1981 की आई हुई हैं। कुवैत मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू कुवैत, बिकॉज कुवैत ने मेरे को जो अपॉर्चुनिटी दी है, जिसमें मैंने एज अ डॉक्टर मैंने अपना नाम भी कमाया है, लोगों की सेवा भी की है, कम्युनिटी सर्विसेज भी की है। सही। एंड दूसरा, कुवैत हैज गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने दोनों बच्चों को बहुत हाईली एजुकेट कर सकूं। वाह वाह। इट्स नो जोक, मेरे बच्चे यहाँ अमेरिकन स्कूल में पढ़े, उसके बाद अमेरिका में द बेस्ट स्कूल इन अमेरिका दे हैव गॉन। सो ये सारा क्रेडिट मैं कुवैत को दूंगी। कुवैत मेरे को शायद इसलिए भी अच्छा लगता है, इसके वैल्यूज बहुत अच्छे हैं। सही। ये ना कम्प्लीटली वेस्टर्न है, ना कम्प्लीटली आई वुड से बैकवर्ड, मिक्स्ड वैल्यूज है यहाँ पे। यहाँ स्टिल फैमिली को आदर दिया जाता है, उनको समझा जाता है। फैमिली वैल्यू स्टिल यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कई देशों में नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको अपना सेकंड होम कहते हैं। जी, मैं तो वियना में थी और मैं वहाँ रह भी सकती थी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, पर मेरे को वहाँ के वैल्यूज जो है वो ज्यादा अच्छे नहीं लगे। सो फॉर दैट रीजन आई ट्राई टू मूव टू कुवैत। आई मूव टू कुवैत, आई वुड से। अच्छा डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि संजीदा मौजू की तरफ आते हैं, कोरोना वायरस। बताइए। अच्छा, कोरोना वायरस के बारे में हमने बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें की। हाँ जी, और आपको तो खैर ज्यादा इसके बारे में पता होगा, तो हम चाह रहे हैं कि आपसे सिर्फ वो बातें करें जो अब तक न की हो। जो सबसे, यानी 2-3 सवाल जो आपसे वही करूंगा जो सबसे करते हैं कि आप क्या कहती हैं इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन के बारे में, और कहाँ से ट्रांसमिशन होती है इसकी। ओके, ये आपने बहुत ही अहम सवाल किया है। जो कोरोना वायरस है ये एक वायरल इन्फेक्शन है। सही। जैसे फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक। अब ये कैसे ट्रांसमिट होता है इसका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको क्या प्रिकॉशन लेने हैं। जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, इसकी शुरुआत तो एनिमल रिसोर्सेज से हुई थी, और अब इसका ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन हो रहा है। सही। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि सपोज मेरे को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया है, राइट? तो मैं खांसूंगी या छींकूंगी, ओके? तो ये वायरस है हवा में ड्रॉपलेट फॉर्म में ट्रेवल करेगा। सही। पर ये वायरस है 6 फीट से आगे नहीं जाता। सही। इस दरमियान कोई शख्स इस 6 फीट के दायरे में हमारे कांटेक्ट में 10 मिनट तक आएगा तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। सही। यू अंडरस्टैंड? वी रिक्वायर प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट इन 10 मिनट तक, एंड वायरस 6 फीट से आगे नहीं जा रहा है। ठीक है। ये वायरस जो अब ड्रॉपलेट फॉर्म में था, कहीं ना कहीं तो गिरेगा, राइट? ऑफ कोर्स ये आसपास के सरफेसेस पर गिरेगा, जैसे कि टेबल है, चेयर्स है, लैपटॉप्स है, टेलीफोन है। ये वायरस यहाँ पे 3 घंटे से 3 दिन तक रह सकता है। जब ये सरफेसेस को आप छूते हैं, उसके बाद आप अपना मुंह छुएंगे, तो नाक छुएंगे या आंख छुएंगे, तो ये वायरस आप अपने में ट्रांसमिट कर सकते हैं। और सिर्फ छूने पर ही होगा? छूने पे होएगा। और ये जो सरफेसेस हैं उनको हम फोमाइट्स बोलते हैं। इनको छूने के बाद आप अपना मुंह छूते हैं, राइट? अपना नाक छू ले या आंख छू ले, ओके, या मुंह छूते हैं, तो यू आर ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्शन टू योरसेल्फ। डॉक्टर साहब, बातों बातों में एक सवाल रह जाएगा। इसमें एक सवाल ये भी आता है कि हम अगर सैनिटाइजर लगा के भी बैठे फिर भी ये वायरस हमारे हाथ में होगा? अब सैनिटाइजर का असर कितनी देर तक रहेगा? हाँ। आप सैनिटाइजर आप मतलब क्या हर 10-15 मिनट में सैनिटाइजर लगाएंगे? और फिर रिपीटेड एक्सपोजर तो हो सकता है ना। सही हो, ट्रू। कि जैसे हमको इन्फेक्शन हो गया, मीनिंग द वायरस हैज एंटर्ड अवर बॉडी। नाउ ये जरूरी नहीं है कि हमारे सिम्टम्स जो है एकदम से 1 घंटे के बाद या 1 दिन में बाद भी हो जाएंगे। ये 14 दिन लग सकते हैं, यूजुअली 5 दिन। 14 दिन के अंदर सिम्टम हो सकते हैं, नॉट इमीडिएटली। और इसके लिए सबसे अहम सवाल जो अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, कि जो हम लोग बहुत कम सवाल पूछ रहे हैं, वो ये है कि क्या बच्चे भी इसके इन्फेक्शन के लिए खतरे में हैं? Yeah, so that's a very nice question because all the parents are, worried about that. बच्चों में किसी वजह से देखा गया है या तो इन्फेक्शन होता नहीं है, और जो होता भी है तो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता है। अभी जो चाइना में इतने सारे केसेस हुए हैं,
उनमें देखा गया है कि देयर आर नो डेथ्स इन चिल्ड्रन लेस देन 10 years of age. So that's very encouraging to us. सही। अच्छा, एक चीज और जो और भी उससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे डॉक्टर साहबा कि ये कैसे रिकवर होगा, यानी किस तरह से अगर ये सिम्टम आ जाए जी आगे जाके कुछ रिकवरी की चांसेस हैं इसके? एब्सोल्युटली। देखिए, ये जो इन्फेक्शन है यूजुअली माइल्ड इन्फेक्शन है, लेकिन ये वायरस तो मूव तो बहुत फास्ट करता है। सही है। इसलिए यू सी सो मेनी कंट्रीज आर इफेक्टेड, राइट? सही है, नाउ सही है। वी आर व्हाट वी कॉल इन पेंडेमिक, बट इन मोस्ट केसेस आपका ये 80% ऑफ द केसेस में ये बहुत माइल्ड इन्फेक्शन करता है, तो कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। ये 20% में थोड़ा सीरियस हो सकता है, पर उसमें भी जो डेथ्स जो है वो सिर्फ 2 to 3% है। हाँ हाँ, सही हो गया। और ये भी डेथ्स जो है ये यूजुअली एल्डरली लोगों में है। ये जो एल्डरली लोगों में है ओवर द एज ऑफ 60, जिनको कॉन्कॉमिटेंट डिजीजेज है, मतलब उनको और भी डिजीजेज है, यानी शुगर्स है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीजेज है, ब्रोंकियल अस्थमा है, स्पेशली कैंसर है। So these people are more prone to get serious infection, and maybe the deaths we see in this group. अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इसकी कोई खास ट्रीटमेंट भी होती है? इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अब मैं आपको समझाती हूँ व्हाट डू आई मीन बाय स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जैसे मलेरिया है, ठीक है ना? मलेरिया को हम एंटी मलेरियल ड्रग्स देते हैं तो मलेरिया ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, उसके कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। सेम थिंग लाइक टाइफॉइड। बट कोविड-19 के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। सही। ओके, व्हाट वी कैन डू इज गिव सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मीनिंग जो किसी को बुखार है तो बुखार की दवा दीजिए, खांसी है तो खांसी की दवा दीजिए, किसी को निमोनिया हो गया है तो निमोनिया का ट्रीटमेंट दीजिए। बस अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमने पहले बोला 80% ऑफ द केसेस आर माइल्ड। हाँ, और इसकी कोई स्पेशल वैक्सीन भी नहीं आई हुई ना? नहीं जी, अभी पर लॉट ऑफ वर्क is being done on vaccine, lot. And very soon we will have the vaccine soon. But I would say one thing, Abdullah bhai, वैक्सीन तो है नहीं अब तक, और इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। बस अब तक आपको और मेरे को, सब पब्लिक को, जनता को बताना है कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेने बहुत जरूरी है। सही बात है। अच्छा, इस फ्लू की भी कोई वैक्सीन होती है तो वो उसके बजाय ये ले ली जाए अगर? देखिए, फ्लू वैक्सीन जो है जिन्होंने ली हुई है ये कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट नहीं करती है। सही। जब ये फ्लू वैक्सीन बनी थी तब तो कोरोना वायरस के बारे में हमें मालूम भी नहीं था। सही बात है। प्लीज अब इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हमने फ्लू वैक्सीन ली है तो वी आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोरोना वायरस, बिकॉज बोथ आर वायरल इन्फेक्शन। ऐसा नहीं है जी। और हम अपने आसपास के लोगों को, दोस्तों को, अहबाबों को, अपने इंडिया, पाकिस्तान, कई दुनिया भर के इंसानों को कैसे इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं? ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है। हम बहुत सारी प्रिकॉशन ले सकते हैं। सही। सबसे इम्पोर्टेंट, नंबर 1, किसी भीड़ में ना जाए, ना ही भीड़ इकट्ठी करें। सही। ये जो हम सोशल डिस्टेंसिंग आजकल कर रहे हैं, इसके तो अपने घर में रहिए। लेकिन कुवैत गवर्नमेंट ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। रियली ब्लेस द कुवैत गवर्नमेंट। उन्होंने सारे मॉल्स बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, कॉलेजेस बंद कर दिए, सिनेमा, थिएटर सब कुछ बंद कर दिए। ये किस लिए किया उन्होंने? ये कितना लॉस है उनको। ये इसलिए किया है कि कम्युनिटी में ये वायरस का जो चेन है उसको ब्रेक करना है। सही। इसका स्प्रेड कम्युनिटी में हमें ब्रेक करना है, स्टॉप करना है। ये देखिए हमारी भलाई के लिए है, हमारी फैमिली की भलाई के लिए, हमारी कम्युनिटी की भलाई के लिए। तो वी शुड अबाइड बाय, हमको इसको सीरियसली फॉलो करना चाहिए। ठीक हो गया। नंबर 2, इसके ऊपर मैं बहुत एम्फोसिस दूंगी, और जितना भी एम्फोसिस दूंगी उतना कम है, एंड दिस इज हैंड हाइजीन। जैसे कि पहले मैंने आपसे बताया कि ये जो वायरस है सरफेसिस के ऊपर रहता है, राइट? और सरफेसिस को हम छूते हैं, उसके बाद अपना फेस छूते हैं, मुंह छूते हैं, आईज छूते हैं, नाक छूते हैं, तो इन्फेक्शन हमारे अंदर आता है। अब देखिए, ये सरफेसिस के ऊपर ये वायरस 3 घंटे से 3 दिन तक रह सकता है। तो हैंड हाइजीन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाथ धोने का अब एक सरल तरीका ये है कि कितनी देर तक आप हाथ धोएंगे? 20 सेकेंड्स हम बोलते हैं। ले पब्लिक को हम ये भी बोलते हैं, आप हैप्पी बर्थडे सॉन्ग अपने बच्चे के लिए जो गाते हैं ना, वो गाइए। जब तक आपका हैप्पी बर्थडे सॉन्ग खत्म नहीं होता आप अपना हाथ धोते रहिए। ओके?
So, that way they know, they will at least wash the hand. ये नहीं पानी में हाथ डाला और साबुन लगाया और हाथ धो लिया. हाथ धो लिया. Wash your hand thoroughly and you have to wash it for 20 seconds. आपका नेक्स्ट सवाल ये होगा कि मतलब हाथ धोने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सही हो गया. लोग भाग रहे हैं, सैनिटाइजर नहीं मिल रहा, सैनिटाइजर चाहिए. पहले भी तो सैनिटाइजर नहीं थे ना. सैनिटाइजर जरूर है, घर में जरूर रखिए, इस्तेमाल भी करिए. वी आर नॉट अगेंस्ट इट, पर हमने इतना कंपैरिजन के बाद में पाया है कि इफ यू जस्ट यूज नॉर्मल सोप एंड वाटर एंड अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर और टिश्यू इस्तेमाल आप कर सकते हैं. साबुन और साबुन पानी तो सबके घर में है. सो यूज एंड यूज इट वेल फॉर 20 सेकंड. अब नंबर 3, सरफेसेस. ये जो सरफेसेस का मतलब टेबल, चेयर्स वगैरह है, उनको आप अच्छे से साफ करिए, अच्छे से. आप किसी से साफ कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू रन फॉर एनीथिंग स्पेशल. आपके घर में सोप वाटर है, कोई भी अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, उसके साथ में आप ये सरफेसेस धो सकते हैं. सही हो गया. नंबर 4, फेस, नाक, मुंह, आईज को मत छूइए. मतलब कोशिश करिए कम से कम आप उसको छूइए. सही हो गया. और ये खांसी और जुकाम के जो एटिकेट होते हैं उनको फॉलो करिए. ये एटिकेट क्या है? आप जब भी खांसते हैं या छींकते हैं तो टिश्यू इस्तेमाल करिए. और आपके पास टिश्यू नहीं है तो आपका जो एल्बो है, क्लॉथ है, उसके अंदर आप छींक सकते हैं. ओके, या खांसते हैं. ऑल्सो अवॉइड कॉन्टैक्ट विद सिक पर्सन. जो आदमी बीमार है, कोरोना वायरस है, कुछ भी हो सकता है, फ्लू है, बट आप उसको विजिट करने नहीं जाएंगे. सही बात है. हाँ, फ्लू से भी अवॉइड करें. हाँ, फ्लू से अवॉइड करें. और फिर अब आपको यू शुड प्ले रोल ऑफ अ गुड सिटीजन. अब आपको कोई सिम्टम है, ओके, तो आप घर में रहिए ना, स्कूल में जाइए. बच्चा है तो स्कूल में नहीं जाएगा. आप ऑफिस में है तो ऑफिस में मत जाइए. आप टिल द सिम्टम्स सबसाइड यू शुड स्टे एट होम. आजकल तो कुवैत गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर दिया है. वही बात है ना, डॉक्टर सरोज ग्रोवर को मैं इसीलिए आज लेकर आया हूँ, बहुत जोर से ये मैसेज दे लोगों को कि भाई घर से नहीं निकलना है. देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग. आप घर में रहते हो, अपनी फैमिली के साथ रहते हो. बच्चे जो अपने पेरेंट्स के लिए वेट करते रहते थे, शाम को आएंगे. जब पेरेंट्स आए तो बच्चे सो गए. नाउ दे गेट टाइम टू स्पेंड टुगेदर. दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आई डोंट वांट इट टू कंटिन्यू. जो वक्त हमें मिला है उसको हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं. सही बात है. सही बात है. सोशल डिस्टेंसिंग, नो हार्म, स्टे एट होम, डू हैंड हाइजीन. हैंड हाइजीन भी मैं उतना ही एम्फसाइज करूंगी. डोंट मिक्स विद द क्राउड. द लास्ट वर्ड, स्ट्रेस फ्री रहें, अच्छा खाएं, स्लीप वेल एंड एंजॉय विद द फैमिली. यू विल बी फाइन. सही कहा. वो डॉक्टर साहब, वो इसमें एक चीज रह गई कि मुझे याद आया कि कहीं मैं देख रहा था कि एक बच्चे ने एक लतीफा लगाया था. वो कह रहा था कि उसके दोस्त का फोन आया. वो कहने लगा कि क्या हाल है? कह रहा नहीं, आजकल घर पर ही हूँ, 3 दिन से घर पे कोई इंटरनेट नहीं है. तो बच्चे ने पूछा क्या हाल है तुम्हारे? फिर तो बहुत बोर हो गए. कह रहे नहीं, बोर नहीं हो रहा, अपने वालिदैन से मिला, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है. That's a good one. That's what you said. You get time to spend quality time with your family. तो बच्चों, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा टाइम है, अपने वालिदैन से मुलाकात भी कर लो. तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे. डॉक्टर साहब, एक सवाल जो अहम था, हम मास्क की बात कर रहे थे. ये तो किन लोगों के लिए जरूरी है? बहुत अहम सवाल है. और बिकॉज वी आर पैरानॉइड अबाउट मास्क. रियल लोग जब कम्युनिटी में जाते हैं, राइट, तो हमें मास्क पहनने की जरूरत नहीं है. इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये वायरस 6 वीक से ज्यादा नहीं जाता है. और ये 6 वीक के अंदर 10 मिनट तक हम कांटेक्ट में आएंगे तो हमें इन्फेक्शन होता है, राइट. है तो सही, बट कम है. तो इफ यू आर इन द कम्युनिटी यू डोंट नीड टू वेयर द मास्क. अच्छा, दूसरा क्या है, जब मैं मास्क लगाती हूँ, राइट, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, तो आई हैव अ फॉल्स फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी. मैं तो अपने आप को कहती हूँ, अरे भाई, मैंने तो मास्क लगाया हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता. तो मैंने हैंड हाइजीन नहीं की हुई है. ये मास्क लगाते वक्त मैं अपना नाक छूती हूँ या फेस छूती हूँ, और देयर आर चांसेस ऑफ मी इंट्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन टू माई सेल्फ. और फिर क्या है, जब मास्क लगाया तो थोड़ी देर में जो चश्मा पहना है स्पेशली, तो यू वांट टू फिडल विथ योर मास्क. जितनी बार ये मास्क के साथ आप फिडलिंग करते हो, there are more chances of you introducing infection to yourself. Very true. So, well, it is just a false sense of security. हमें मास्क कब लगाना चाहिए? Please, this is the message I would like to give to all our listeners. Please do not be paranoid about masks at all.
हम लोग नहीं लगाते हैं। अब आप पूछेंगे कि मतलब मास्क कब लगाना चाहिए, तो मास्क आप तब लगाइए कि अगर किसी आप बीमार व्यक्ति को सेवा कर रहे हो, आपके घर में कोई बीमार है, यू हैव टू लुक आफ्टर द सिक पर्सन, देन यू शुड टेक प्रिकॉशन, आप मास्क लगाइए। ऑल्सो आप तब मास्क लगा सकते हैं जब आपको कोई सिम्टम है। इफ यू हैव सिम्टम तो आप मास्क लगाइए ताकि किसी और को आपसे इन्फेक्शन नहीं हो जाए। ठीक हो गया। ऑल्सो अब ये सारे N95 मास्क ढूंढते फिरते हैं। रियली मैं आपको बताती हूँ, मैं N95 मास्क यूज करती हूँ, और रियली इफ यू यूज द N95 मास्क करेक्टली, जैसे हम लोग यूज करते हैं, आधे घंटे 1 घंटे के बाद हमारा दिल घबराना शुरू हो जाता है। ठीक ठीक। यू कैनॉट यूज दिस मास्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो ये जो N95 मास्क है, दिस इज ओनली फॉर हेल्थ पर्सनल्स, ओके। तो लोगों को जब मास्क यूज ही करना है, कभी भी मतलब जरूरत पड़ती है, सो दे शुड यूज ऑर्डिनरी सर्जिकल मास्क, ये जो ब्लू मास्क मिलते हैं विद ब्लू साइड आउटसाइड। सही सही। Okay, not N95 mask at all. These are for doctors, nurses who are caring for the patients. बिल्कुल दुरुस्त। वही डॉक्टर साहब, मैं एक साहब से जिक्र कर रहा था कि मैं तो कोई मास्क वाले को देखता हूँ तो उसकी तरफ मुड़ के देखता हूँ कि खुदा ना खास्ता कहीं इसको कोरोना तो नहीं है जो मास्क लगा के घूम रहा है। ये भी हो सकता है यार। ये क्योंकि मसला ये है कि मास्क जो लगा के घूम रहे हैं वो हमें नहीं पता उनको क्या प्रॉब्लम है, और जो नॉर्मल शख्स है वो नॉर्मल हालत में सबके सामने मिल रहा है, जुल रहा है, और नजर आ रहा है कि ये कुछ नहीं तो सेहतमंद तो है। कोई मास्क पहने हो तो दिमाग में भी आता तो जरूर है कि इसने मास्क क्यों पहना है, भाई कोरोना नहीं है तो कुछ और तो नहीं है। नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक चीज और भी है ना, एक चीज बात आपने बहुत अच्छी की उर्दू में, और उसकी वजाहत करता चलूं मैं, सामईन किराम आपको बताते चलूं, डॉक्टर साहबा का मास्क के बारे में कहना सिर्फ इतना से जरूर है, अगर आप मास्क नाक पे लगा के घूम रहे हैं, खासतौर पर जो लोग चश्मा लगाते हैं उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम ये होगी कि बार बार अपने हाथ को नाक पे लगाएंगे वो, और इधर उधर अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे उनको अगर कोरोना वायरस हाथ में अगर लगा हुआ है तो वो उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी आपके जिस्म तक पहुंचने के लिए। सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये फॉल्स फीलिंग और सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। सही। और इसको माहौल को अच्छा रखने के लिए हमें अपनी हिफाजत, अपनी जो हाथ धोने का तरीका डॉक्टर साहब बता रही, इस पे तो जरूर, और जो लोग घर में बैठे हुए हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? अच्छा, आप आइसोलेशन के बारे में पूछना चाहते हैं। मे बी आई थिंक कंफ्यूजन ये होता है कि आइसोलेशन क्या है, क्वारंटीन क्या है, या सेल्फ आइसोलेशन क्या है। सही हो गया, हाँ बिल्कुल सही हो गया। तो आइसोलेशन 2 तरह के हैं। एक है केस आइसोलेशन, ओके। इसका क्या मतलब है? केस आइसोलेशन का मतलब ये है कि किसी एनी पर्सन हु गेट्स इन्फेक्शन, राइट नाउ ही इज अ पेशेंट, तो इस पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाएगा, हॉस्पिटल में वो एक कमरे में रहेंगे, दिस इज केस आइसोलेशन, राइट। वो किसी से नहीं मिलते हैं, कोई मतलब फैमिली वगैरह फ्रेंड्स वगैरह उनको मिलने नहीं आएंगे, ओनली जो हेल्थ केयर पर्सनल्स है वही उनका ध्यान रखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड केस आइसोलेशन। देन द अदर वन इज सेल्फ आइसोलेशन और सेल्फ क्वारंटीन। दिस मीन्स यू आस्क द पर्सन टू स्टे एट होम फॉर 14 डेज। मतलब ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं जैसे उस कंट्री से आए हैं जहाँ पे कोरोना वायरस है। लेट मी गिव यू एग्जांपल, जैसे अभी इजिप्ट से आ रहे हैं, जैसे इटली से आ रहे हैं। सो इन लोगों को बोला जाता है कि आप घर में रहिए 14 दिन के लिए। घर में रहने का ये मतलब नहीं है, आइसोलेशन का मतलब है कि वहां पे भी उनका एक अपना कमरा होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड रूम हो जिसमें वो रहेंगे, एंड उनका अपना बाथरूम हो उसके अंदर। दे विल नॉट मिक्स विद अदर पीपल इन द हाउस। जो घर के लोगों उनसे जब मिलना भी चाहते हैं, जैसे देयर फूड शुड बी सप्लाइड बाय द होम पीपल, दे शुड वेयर मास्क। दूसरी कंट्री में तो उन्होंने यहाँ तक किया हुआ है, देयर इज नोबडी एट होम एंड दे कैन नॉट ऑर्डर कुक फूड एट होम, सो दे ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड एंड फूड इज लेफ्ट एट द डोर स्टेप्स। सो एंड फॉर 14 डेज एनी टाइम उनको कोई सिम्टम हो जाता है, देन दे शुड कॉल द डॉक्टर दैट आई हैव गॉट दिस सिम्टम, एंड देन यू विल बी स्क्रीन फॉर कोरोना वायरस। दिस इज what is called self isolation। मतलब मैं अपने आप को अपने घर में अपने कमरे में अपनी फैसिलिटीज के साथ आइसोलेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्वारंटीन है, क्वारंटीन सबसे अहम है। अब क्वारंटीन है, क्विक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि देयर आर क्वारंटीन सेंटर्स इन क्विक। तो जो लोग
उन कंट्री से आए थे जहाँ पे ये कोविड-19 इन्फेक्शन था। इन लोगों को क्वारंटीन सेंटर्स में रखा गया था। ठीक है, उनको घर नहीं जाने दिया। क्वारंटीन सेंटर में वो 14 डेज के लिए, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज के लिए है, तो 14 डेज के लिए रखा गया है। इन लोगों को फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से दे वर नॉट अलाउड टू मीट, दे आर लुक्ड आफ्टर बाय द डॉक्टर्स। कभी भी इनको कोई सिम्टम हो जाता है, सो दे विल बी चेक फॉर कोरोना एंड इफ फाउंड टू बी पॉजिटिव, फिर इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। सही। तो क्वारंटीन इन अ क्वारंटीन सेंटर। मैंने आपको सेल्फ आइसोलेशन बताया, सेल्फ क्वारंटीन है जो आप अपने घर में करते हैं, केस आइसोलेशन जो कि हॉस्पिटल में है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो बहुत अहम है वो आपसे करना बाकी, इसकी अलामात के मुतालिक थोड़ा मुख्तसरन किस तरह से बताएंगे कि इसकी अलामात क्या जाहिर होती हैं? ये जो कोविड-19 जो है वायरस जो है, ये इज अ फास्ट मूवर, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात ये है कि इसके बड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। 80% में बहुत माइल्ड सिम्टम होते हैं, जैसे कि बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, बॉडी एक, थकान। बहुत रेयर केसेस में डायरिया भी हो सकता है। जो सीवियर केसेस है उनमें निमोनिया हो सकता है या सेप्टिसीमिया, जिससे डेथ हो सकती है। बट जैसे कि मैंने बोला आपको, 80% ऑफ द केसेस में बहुत माइल्ड सिम्टम होते हैं, 20% में सीवियर हो सकते हैं, बट जो डेथ्स जो है वो सिर्फ 2 to 3% में है। सही। और वो भी एल्डरली एज ग्रुप जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था। ठीक है, वही बात है डॉक्टर साहब के वो लम्हों का मोहताज होती हैं बहुत सारी बातें, और मेरे पास अगर वक्त होता तो मैं बहुत देर तक आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता था, ताकि लोगों को इत्मीनान हो जाता। और आखिर में हमारा वक्त अब जब खत्म हो जाता है, तो मैं चाहता हूं कि आखिर में क्या पैगाम देंगी पूरी दुनिया में सुनने वालों के लिए डॉक्टर सरोज ग्रोवर का? जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है अब्दुल्ला भाई, लेट अस नॉट पैनिक। ना आप पैनिक करें, ना मैं पैनिक करूं, ना पूरी कम्युनिटी पैनिक करे, ना सारी दुनिया पैनिक करे। एवरीबडी इज टेकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मेजर्स, स्ट्रॉन्ग प्रिकॉशंस, और वी आर इन सेफ हैंड्स। रिमेम्बर, I will say, prevention is better than cure. हम लोग सोचते हैं कि हाँ कुछ नहीं होता, जब कुछ हो जाएगा तो इसका इलाज करा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। टेक प्रिवेंशन so that you do not get the infection at all and practice all preventive measures. अभी ये आज के समय में हैंड हाइजीन, जितना भी आज हैंड हाइजीन का आप कर सकते हैं, इट इज सो इम्पोर्टेंट। अब आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगी, आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला भाई, आपने मेरे को इनवाइट किया आपके प्रोग्राम में आने के लिए। लाइक आई सेड बिफोर, आई एम ऑनर्ड। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे खतवार प्रोग्राम आज की मेहमान, तरतीब और पेशकश अब्दुल्ला अब्बासी। साउंड इंजीनियर मोहम्मद बरकत खान।